ट्रेडर्स गुड मॉर्निंग। आज 22 ऑफ सितंबर को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। निफ्टी बैंक में एक छोटा सा फ्लैट टू गैप डाउन ओपनिंग है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और यहीं पे अगर आप इसको कंपेयर करोगे निफ्टी 50 के साथ, तो यहाँ पे गैप डाउन है वो मार्केट थोड़ा सा ज्यादा ओपन हुआ है। अब मार्केट में एक चीज आपको मैं बता देता हूँ, और इवन सेंसेक्स में देखोगे तो इससे भी ज्यादा आपको गैप डाउन है वो मार्केट दिखाई देगा। अब निफ्टी बैंक आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर के जो भी स्टॉक्स हैं उनके लिए स्पेसिफिक एक इंडेक्स है, तो इसमें इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है। कुछ सेंटिमेंट्स और कुछ न्यूज इस तरीके के हैं मार्केट में कि जो आईटी सेक्टर है वो आज के दिन काफी वीक है। तो आईटी सेक्टर के काफी सारे स्टॉक्स लाइक टीसीएस और इन्फोसिस, एचसीएल, ये सब निफ्टी 50 में भरे पड़े हैं। तो उसी वजह से क्या है कि वहां पे गैप डाउन वगैरह है वो हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब चलो इस पुराने चार्ट को देखते हैं यहाँ पे, और किस तरीके से काम किया जाए, कैसे डिसीजन बनाए, वो देख लेते हैं। देखो मार्केट ने फ्राइडे से पहले थर्सडे को यहाँ पे जो क्लोज किया था वो इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना के किया था। तो इस चीज को हमने ऐसे डिकोड किया था कि मार्केट में इस तरीके के स्ट्रक्चर को देख के यहाँ पे मार्केट में बायर जरूर आया होगा, पर यहाँ पे देखो रिजेक्शन वगैरह देके बायर को निकाल दिए, और मार्केट ने ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव ही क्लोज किया है। अब पिछले कुछ दिनों से मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो अब देखो यहाँ पे बायर वगैरह तो ऐसे हिम्मत करके बैठेगा नहीं कि मार्केट यहाँ से पूरा ऊपर निकल जाएगा। उनको यही दिखेगा कि हाँ मार्केट काफी ऊपर चला गया, अब मार्केट में रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ है। तो मार्केट में देखो यहाँ पे बायर तो ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। ज्यादा यहाँ पे जो पोजीशन है वो हमें सेल साइड में ही दिखाई देगी, क्योंकि मार्केट में देखो टोटली यहाँ पे नेगेटिव ही मूवमेंट हुआ है। छोटा मूवमेंट है पर है नेगेटिव। 500 के लेवल का ब्रेकडाउन हो गया, ये क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ पे बैठा हुआ जो सेलर है ना उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर मार्केट जैसा निफ्टी है वैसे ही अगर यहाँ पे भी बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता, फिर तो देखो हमारा प्लान यही था कि क्लियर कट हम यहाँ पे सेल करेंगे। पर अब जब मार्केट में फ्लैट ही ओपनिंग है, तो यहाँ पे हमें देखो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन को देखेंगे। और एक चीज हमें मान के चलनी है कि ये जो मार्केट में चार्ट अभी अवेलेबल है, इसमें देखो बाहर से ज्यादा सेलर हैं। ठीक है, सेलर यहाँ पे ज्यादा है, बायर कम है, क्योंकि मार्केट ने देखो 500 के लेवल के नीचे क्लोज किया हुआ है। ओवरऑल मार्केट में जो भी मूवमेंट हुआ है वो नेगेटिव ही मूवमेंट है। तो अभी मार्केट देखो ओपन हो गया है, थोड़ा प्राइस एक्शन वगैरह ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद पोजीशन बनाएंगे। ट्रेडर्स, मार्केट ओपन हो चुका है। ओपन होते ही मार्केट में कुछ यहाँ पे रेड कैंडल वगैरह बनने स्टार्ट हो चुके हैं। 500 का लेवल प्लस क्लोजिंग प्राइस का मार्केट है वो रेजिस्टेंस लेके इस तरीके से नीचे की तरफ मूवमेंट है वो कर रहा है। तो ओवरऑल देखो इस तरीके के प्राइस एक्शन को देख के जैसा मैंने आपको बोला कि यहाँ पे सेलर ही ज्यादा होगा, प्लस अब जिस तरीके से रिजेक्शन वगैरह आ रहे हैं, तो मार्केट में देखो ओवरऑल यहाँ पे सेलर ही काम करेगा। तो मार्केट अगर यहाँ पे रिट्रेसमेंट वगैरह करता है, तो वो रिट्रेसमेंट देखो पूरा रिवर्सल भी हो जाएगा। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस और ये जो 500 का साइकोलॉजिकल नंबर है, इसका ब्रेकआउट वगैरह हो सकता है। तो मार्केट देखो ज्यादा नीचे तो जाना नहीं चाहिए। अगर ये स्पोर्ट के आसपास से कहीं से भी अगर रिकवरी दिखाने की कोशिश करेगा, तो मार्केट में हम यहाँ पे सेल साइड, सॉरी बाइंग साइड में काम है वो कर सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, मार्केट में पोजीशन है वो यहाँ पे हम बना लेते हैं। अब काफी देर तक हमने वेट कर लिया है, एक एंट्री पॉइंट मिस कर दिया, अब यहाँ पे देखो मार्केट में दूसरा पॉइंट है वो हम मिस नहीं कर सकते। मार्केट यहाँ पे देखो ऊपर जा रहा है तो मतलब ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे काम है वो हमें कर लेना चाहिए। तो जो 500 की कॉल है उसको हमने बाय कर लिया है, लगभग 480 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब वैसे तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मार्केट कुछ रिजेक्शन वगैरह देके अगर ये 500 के लेवल का ब्रेकडाउन वगैरह करे तो कर देने देते हैं, उसके बाद हम बाय कर लेंगे। पर मार्केट देखो यहाँ से भी ऊपर निकल सकता है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट कोई रिट्रेसमेंट वगैरह दिए यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। न्यूज वगैरह है वो मार्केट में नेगेटिव है। तो यहाँ पे मार्केट में ओवरऑल है ना वो सेलर ही काम करेगा, बायर की ऐसे हिम्मत हो नहीं जाएगी। अब जैसे हमको दिख रहा है ना कि मार्केट अचानक यहाँ से यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। तो ये चीजें सबको दिखाई दे रही है कि मार्केट में यहाँ पे तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, अब मार्केट में बाई कैसे करें। मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने देते हैं, या फिर मार्केट में सेल करके देख लेते हैं। मार्केट में न्यूज नेगेटिव है, और मार्केट इवन यहाँ पे देखो कुछ छोटा सा एक एम पैटर्न जैसा बना के भी दिखा रहा है। तो मार्केट अगर इसका एक बार और ब्रेकआउट देगा, तो देखो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बन जाएगा। और मार्केट देखो अगर यहाँ पे रिजेक्शन में आ गया, तो फिर कोई बात नहीं है,
हमारी लिमिट के हिसाब से यहाँ पे हम लॉस वगैरह की बुकिंग करके निकल जाएंगे। बाकी देखते हैं, अब ये एक अच्छा जो एंट्री पॉइंट था वो हमारे लिए यहाँ कहीं पे था, पर वो ये कि ये हमसे मिस हो गया कि मार्केट में मैं देख रहा था कि कुछ एक आध यहाँ पे रेड कैंडल बन जाए तो वो ठीक रहेगा, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ये बना रखा था कि हाँ मार्केट नीचे जाएगा, रिट्रेसमेंट देके जब नीचे आएगा तो और ज्यादा सेलर काम करेगा। पर एक बात देखो यहाँ पे समझने लायक ये थी, जैसा हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे ऑलरेडी देखो सेलर है मार्केट में, तो मार्केट है वो यहाँ पे और ज्यादा नए सेलर को इनवाइट नहीं करेगा। और ये रिजेक्शन वगैरह जैसे ही मार्केट में आया है ना, मार्केट में बहुत सारे सेलर ने यहाँ पे पोजीशन वगैरह ऐड किए होंगे, तो उन्हीं सबको हंट करते हुए देखो मार्केट है वो ऊपर निकल गया है। अब देखो मिनिमम मार्केट को एक ब्रेकआउट तो और देना चाहिए, यहाँ पे ये जो स्विंग वगैरह है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट वगैरह मार्केट को एक बार और देना चाहिए, क्योंकि काफी सारे एसएल हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो एक मूव देखो मार्केट और निकालेगा तो यहाँ पे हमारी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। अभी कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह मार्केट में बन तो रही है, तो उम्मीद करते हैं दो चार कैंडल ऐसे मार्केट बना दे तो प्रॉफिट बुक करके हम यहाँ से निकल जाएंगे। निफ्टी में देखो किस तरीके से कंटिन्यूअसली मार्केट है वो ऊपर बढ़े ही जा रहा है, कोई रिट्रेसमेंट वगैरह यहाँ पे हो नहीं रहा है। तो जब तक मार्केट देखो क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या है कि सेल होता रहेगा मार्केट में। अब सबको यही दिखाई दे रहा है कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास एसएल रख के हम क्या करते हैं, सेल कर लेते हैं, मार्केट हो सकता है यहाँ से गिर जाए, यहाँ से गिर जाए, पर ये मार्केट धीरे धीरे क्या करेगा, ऊपर ही बढ़ जाएगा। तो ये सब सोच समझ के हमने काम किया है। और जैसा मैं आपको बोल रहा था कि एक ब्रेकआउट और हो जाना चाहिए, तो मार्केट ने काफी अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट है वो भी चलना स्टार्ट हो चुका है। कुछ ज्यादा तो प्रॉफिट नहीं है, पर हाँ 15-20 पॉइंट है वो मार्केट हमारे फेवर में ही है। तो अब चलो वेट करते हैं, जल्द से जल्द हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे जैसे ही हमें यहाँ पे हमारी लिमिट का प्रॉफिट है वो नजर आएगा। ट्रेडर्स तो देखिए जो काम हमने किया था, दोनों ही पोजीशन से एग्जिट है वो हमने ले लिए। कॉल साइड में हमने काम किया था, ये पोजीशन से कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट लिया। देन इसके बाद हमने पुट साइड में भी काम किया, इससे भी लगभग कोस्ट टू कोस्ट ही एग्जिट हुआ है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि किस साइकोलॉजी के साथ कैसे काम आज के दिन हमने किया है। यहाँ पे जो पहला हमने पोजीशन बनाया था वो 943 पे बनाया था। कॉल साइड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, पर मार्केट में ज्यादा फायदा हम उसका उठा नहीं पाए। मार्केट में इससे कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट है वो हमने लिया हुआ है। फिर लगभग 10:40 पे देखो हमने पुट को बाई किया, और मार्केट हमारे फेवर में भी गया, पर ठीक जगह पे प्रॉफिट वगैरह बुक नहीं किया, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी हमने कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट है वो लिया हुआ है। तो ओवरऑल कोई प्रॉफिट तो नहीं बना पाए हम, पर हाँ मार्केट में जिस साइकोलॉजी के साथ जैसे हम सोच रहे थे कुछ मूवमेंट है उसी तरीके से हो रहा है। मॉर्निंग में ये जो फर्स्ट मूवमेंट है, आपको पता है कि यहाँ पे जिस तरीके का चार्ट था और मार्केट में जो सेंटीमेंट थे, तो यहाँ पे सेलर के ही पोजीशन ज्यादा थे, तो मार्केट में यहाँ कहीं पे हम प्लान कर ही रहे थे कि मार्केट में अगर रिकवरी होगा तो हम बाय करेंगे। पर मार्केट में रिकवरी हुआ और काफी फास्ट हुआ, हम यहाँ पे काम है वो कर नहीं पाए। अगर यहाँ कहीं पे एग्जीक्यूशन कर लेते ना, तो मार्केट यहाँ पे बहुत ही अच्छा टारगेट आज के दिन हमें यहाँ पे बुक है वो करवा देता। मतलब 70-80 पॉइंट तो बड़े ही आराम से बुक है वो हम यहाँ पे कर सकते थे। उसके बाद फिर काफी देर वेट करने के बाद हमने यहाँ कहीं पे बाय किया था मार्केट में। मार्केट में ठीक ठाक, मतलब थोड़ा प्रॉफिट नजर आया, फिर रिजेक्शन आया। पर ओवरऑल जब मार्केट यहाँ पे स्पोर्ट लेके ऊपर जा रहा था ना, तो मार्केट में एक चीज हमें समझ में आई कि ये मार्केट ज्यादा ऊपर सस्टेन कर नहीं पाएगा, इसमें ओवरऑल देखो आएगा रिजेक्शन ही। अगर यहाँ पे ये ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता ना, फिर मार्केट है वो ऊपर सस्टेन कर जाता। पर बिना ब्रेकडाउन किए जब मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो देखो ओवरऑल यहाँ पे अगर कोई सेल करने की कोशिश कर रहा है उसके मार्केट ने एसएल हंट कर दिए, प्लस जो भी पहले से यहाँ पे भी सेल करके बैठा था, तो उसके अगेंस्ट में देखो मार्केट ने एक अच्छा रिट्रेसमेंट वगैरह कर दिया है। सेलर के ज्यादा एसएल है नहीं, तो मार्केट में रिजेक्शन आ सकता है। तो इसी सब साइकोलॉजी को देखते हुए हमने हमारी जो कॉल साइड की पोजीशन थी उसको यहाँ कहीं पे एग्जिट किया, और फिर मार्केट में हमने यहाँ कहीं पे सेल किया। मार्केट में वन डायरेक्शनल रिजेक्शन था, यहाँ पे ठीक ठाक प्रॉफिट भी नजर आया, पर बुक नहीं कर पाए हम लोग। तो उसी वजह से फिर वापस मार्केट में यहाँ कहीं पे कोस्ट टू कोस्ट हमने एग्जिट है वो लिया हुआ है, क्योंकि मार्केट लगभग यहाँ पे क्या है कि साइडवेज बिहेवियर शो कर रहा है। तो अब यहाँ पे और कितना ज्यादा वेट करें, लगभग 12-1 बजे तक वेट कर लिया, इससे ज्यादा वेट है वो हम कोई भी पोजीशन के लिए कर नहीं सकते हैं। अभी देखो मार्केट में कितना शानदार रिजेक्शन आ रहा है, वन डायरेक्शनल रिजेक्शन है। अब इस तरीके की कुछ सेलिंग है वो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट ने जो भी सेल वगैरह कर रहे थे कंटिन्यूअसली देखो ऊपर इस तरीके से ब्रेकआउट देके उनके एसएल हंट कर दिए हैं। अब मार्केट वापस जब रिजेक्शन में आ रहा था ना यहाँ पे,
फिर भी मार्केट में पोजीशन बायर की ही बनेगी। तो ये साइकोलॉजी कुछ समझ में आ रही थी, उसी बेसिस पे हमने यहाँ पे सेल किया था कि मार्केट है वो नीचे ब्रेकडाउन वगैरह दे देगा। 60-70 पॉइंट नजर आए थे, पर हमने लालच के चलते बुक नहीं किए, तो फिर हमें कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे कहीं पे निकलना पड़ा, क्योंकि पुट साइड के जो प्रीमियम्स थे वो इतने ज्यादा होल्ड नहीं कर रहे थे। बाइंग साइड में जो कॉल साइड के प्रीमियम्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। अभी मार्केट में देखो काफी एक अच्छा रिजेक्शन आ रहा है, जो भी हमने स्पॉट वगैरह लगा के रखा था मार्केट उसका भी ब्रेकडाउन वगैरह दे चुका है। तो अभी तो इसमें प्रॉफिट वगैरह बन जाता, पर देखो वो बात अलग है। हमने हमारे टाइम के हिसाब से और अपने सेटअप के हिसाब से पोजीशन को मैनेज किया, जो भी मिला हम उसको लेके यहाँ पे निकल गए। इस तरीके से ओवरऑल आज के दिन ट्रेडर्स हमने काम किया हुआ है। अगर आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहो, इसके बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए, जिसमें हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं, प्लस ये चार्ट की साइकोलॉजी को कैसे डिस्कस, मतलब कैसे इसको समझा जा सकता है कि मार्केट में कब बाइंग हो सकती है और कहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आ सकता है, अगर इन सब चीजों को भी आप समझना चाहो, तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम बड़ा ही आपके लिए अच्छा एक प्रोग्राम है, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू इन सब चीजों को हम डिस्कस करते हैं। प्लस ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने के लिए हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, उसको अपने बिहेवियर में, अपने माइंडसेट में डेवलप करते हैं, वैसा एक माइंडसेट है वो डेवलप करते हैं। तो इस प्रोग्राम के बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए, तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से बात कर सकते हो। कंप्लीट डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज के इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। पीस आउट।